हेलो दोस्तों। आज बात करेंगे हम वैष्णो देवी मंदिर की कि आप कहाँ से वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, कैसे जा सकते हैं और वैष्णो देवी मंदिर के रहस्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता जी। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको यात्रा की योजना बनाने में मदद करेगी, जिससे आप मंदिर का महत्व, स्थान, वहाँ तक पहुँचने के विभिन्न मार्गों का विवरण, ये सब इस वीडियो में शामिल होगा। वैष्णो देवी मंदिर। माता वैष्णो देवी मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ये मंदिर जम्मू और कश्मीर में जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। ये है चित्रकूट पर्वत की गोद में स्थित है। यह मंदिर देवी शक्ति को समर्पित है। यह माता एक गुफा में 3 पवित्र पिंडियों के रूप में विराजमान है। ये तीनों पिंडियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली का प्रतीक मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि जब बुलावा आता है माता का, तब भी हम दर्शन करने जाते हैं, और जब तक माता नहीं बुलाती है वहाँ पे कोई दर्शन करने नहीं जा सकता। हर साल लाखों श्रद्धालु कई कठिन चढ़ाई को पूरा करने के बाद माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको यात्रा कहाँ से शुरू करनी है। वैष्णो देवी की यात्रा आपको आधार शिविर कटरा में कैंप लगता है, कस्बा कहना चाहिए, वहाँ पे कटरा में आधार शिविर लगता है। आपकी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। कटरा तक पहुँचने के बाद आप सीधे भवन मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको भारत के किसी भी हिस्से में यदि आप रहते हैं तो आपको पहुँचना है सबसे पहले कटरा। चलिए आप कटरा कैसे पहुंचना है, उसके 3 प्रमुख स्थान हैं। हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं, रेल मार्ग से पहुंच सकते हैं, सड़क मार्ग से। अगर हवाई मार्ग की बात करें तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है जम्मू हवाई अड्डा। इसकी दूरी कटरा से लगभग 50 किलोमीटर की है, और सुविधा यह है कि हवाई अड्डे से कटरा के लिए टैक्सी और बसें आसानी से मिल जाती है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे लेती है। और रेल मार्ग यदि तो सीधा कटरा तक जाता है, या आप भारतीय रेल की बदौलत आप किसी भी स्थान पर रहते हैं तो श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। यह स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, कोलकाता। यहाँ से सीधी ट्रेन द्वारा जुड़ा हुआ है, ये सीधे जा सकते हैं आप कटरा। दूसरा विकल्प है जम्मू तावी। यदि आपके शहर से कटरा के लिए सीधी ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू तावी से रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। जम्मू एक बड़ा जंक्शन है और देश के लगभग हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। जम्मू स्टेशन से कटरा की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जिसके लिए बसें, टैक्सियां वहां पे आसानी से उपलब्ध होती है। अगर सड़क मार्ग से जाना है आपको तो कटरा सड़क मार्ग द्वारा जम्मू और उत्तर भारत के अन्य प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, आलम और अनवाला, जम्मू जैसे शहरों से कटरा सीधे सरकारी और निजी बस आपको मिलती है। डिलैक्स, फोल्वो सहित ढेर सारी बसें चलती हैं। आप अपनी कार से यात्रा भी कर सकते हैं। सड़क मार्ग काफ़ी सुरक्षित और अच्छी स्थिति में है। कटरा से भवन तक की यात्रा के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, कटरा पहुंचने के बाद आपको यात्री पंजीकरण करवाना होता है, जो कि बिल्कुल अनिवार्य है और निःशुल्क है। इसके बिना आपको बाणगंगा चेक पोस्ट के आगे जाने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए आप हमेशा क्या करें, पंजीकरण करा लें। पंजीकरण ऑनलाइन या कटरा में स्थित पंजीकरण काउंटर में भी कराया जा सकता है। कटरा से भवन की दूरी है 13 किलोमीटर। इस यात्रा को पूरा करने के लिए कई विकल्प है। पैदल चल सकते हैं, घोड़े पे चल सकते हैं, हेलीकॉप्टर पे जा सकते हैं। पैदल यह सबसे आम और पवित्र तरीका माना जाता है। पूरा रास्ता पक्का और 3 साइड जो है वो साइड जो है उससे ढका हुआ है। रास्ते में साइन बोर्ड द्वारा संचालित जलपान केंद्र, शौचालय, चिकित्सा सुविधा, विश्राम स्थल सभी कुछ उपलब्ध है। जय माता जी के जयकारे के बीच यात्रा करने का अनुभव ही अद्भुत होता है। उसके बाद आप घोड़ा या पालकी और पिट्ठू किसी से भी जा सकते हैं। जो लोग पैदल चलने में असमर्थ है वे घोड़ा, खच्चर, पालकी और पिट्ठू बच्चों के लिए ये किराए पे ले सकते हैं। इनकी दरें साइनिंग बोर्ड द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, इसके लिए आपको कोई वो नहीं करना पड़ेगा। अब हेलीकॉप्टर सेवा है तो यह सेवा सीधे कटरा से है, सांची छत तक उपलब्ध है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर पहले है।
2.5 किलोमीटर फिर भी आपको चलना ही है। यह विकल्प समय बचाता है और उन लोगों के लिए जो बहुत अच्छे हैं या जिनके पास कम समय है, अच्छे तो सभी हैं लेकिन जिसके पास बहुत कम समय है और जो शारीरिक रूप से असक्षम है उनके लिए। हेलीकॉप्टर की बुकिंग अधिकारी वेबसाइट से ऑनलाइन की जाती है और यात्रा के मौसम में यह बहुत जल्दी बुक हो जाती है। बैटरी कार सेवा भी है। यह सेवा अर्धकुंवारी से भवन तक है और भवन से भैरव मंदिर तक कुछ हिस्सों में उपलब्ध है। यह वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर बैटरी वाली जो कार है वो उपलब्ध है। यात्रा के प्रमुख पड़ाव ऐसे हैं कि कटरा की भवन की चढ़ाई के दौरान कई महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, जैसे बाणगंगा, भैरवनाथ मंदिर। चलिए अब आपको बताते हैं बाणगंगा के बारे में। यह यात्रा का पहला पड़ाव है, जहां माना जाता है कि माता ने अपनी प्यास बुझाने के लिए बाण मारकर गंगा जी को प्रकट किया था। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और यहीं पे उनके चरण पादुका भी रखे हैं। एक चट्टान पर माता के पैरों के निशान मौजूद हैं। उसके बाद है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह गर्भजून नामक एक सकरी गुफा है, छोटी सी। मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। यहाँ दर्शन के लिए अक्सर लंबा इंतजार करना पड़ता है। सांझी छत, यह यात्रा का सबसे ऊंचा स्थान है। यह कटरा घाटी का मनोहर दृश्य दिखाई देता है वहाँ से, और हेलीपैड भी यही स्थित है। भवन, यह यात्रा का अंतिम गंतव्य है, जहाँ पवित्र गुफा में माँ वैष्णो देवी ने 3 पिंडियों के रूप में दर्शन होते हैं। भैरवनाथ मंदिर, अब इसके बाद आपको जाना है भैरवनाथ मंदिर। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ मंदिर जाना बिल्कुल अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी रहती है ये यात्रा। यह मंदिर भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर की और ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप पैदल, घोड़े से, रोपवे से, किसी से भी जा सकते हैं। अब यात्रा का सबसे अच्छा समय बताती हूँ मैं आपको। मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर मौसम सबसे सुखद होता है। ना ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है। मई से जून में क्या होती है, गर्मियों की छुट्टी के कारण ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जुलाई से अगस्त में मानसून होता है और बारिश के कारण भूस्खलन ज़्यादा होता है। और नवरात्रि के दौरान यहाँ तो भव्य उत्सव होता है, लेकिन यहाँ समय लग सकता है दर्शन के लिए। मतलब समय तो बहुत अच्छा है दर्शन के लिए, लेकिन टाइम भी बहुत लग जाएगा और बहुत शुभ भी माना जाता है, लेकिन भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। और दिसंबर से फरवरी तक तो कड़ाके की ठंड पड़ती है और बर्फबारी में तो हो ही नहीं सकता जाना है। फिर जाए भी तो बहुत सारे गर्म कपड़े लेके जाएं। तो आशा है कि ये आपको मेरा वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर मिलती हूँ अपने किसी दूसरे वीडियो में। तो आपकी यात्रा सफल और सुखदायी होने में आपके लिए ये वीडियो सहायक रहेगा।